अस्सलाम वालेकुम। आप न्यूज़ एंड व्यूज़ विद शाहिद हुसैन देख रहे हैं। नैब का और सिंध हुकूमत का जो एक बार फड्डा पड़ गया है, यानी कि लड़ाई शुरू हो गई है और वो लड़ाई इंतहाई अहम मामलात पर शुरू हुई है। उसकी तफसीलात आपके सामने रखनी है और इस मामले में एक पहले भी तफसीली वीडियो मैं अपने दोस्त अमीन अनवर के साथ आपके साथ एक शेयर कर चुका हूँ। डिस्क्रिप्शन में कोशिश करूँगा वो वीडियो भी शेयर करूँ कि नैब के सामने जब नैब ने जब सिंध हुकूमत से रिकॉर्ड तलब किया तो उसके बाद फिर क्या क्या मामला थे, जिसके बाद बिलाखिर सिंध हुकूमत को काबीना का इजलास तलब करना पड़ा और उसके बाद ये फैसला किया गया है कि चेयरमैन नैब को ख़त लिखा जाए। वजूहात क्या हैं उसकी तफसीलात रखूँगा। उसके बाद फिर सिंध हुकूमत बिलाखिर नैब से नाराज़ क्यों है, या अगर नैब उनसे कोई तफसीलात मांगता है तो उसके बाद नैब से उलझ क्यों पड़ती है तफसीलात देने से, रिकॉर्ड देने के ऊपर क्या कानूनी मामला इसमें आड़े आ रहे हैं या उसके बाद कोई सियासी पहलू है वो आपके सामने रखने हैं। इसके अलावा कुछ अर्सा पहले मैं एक और तफसीली वीडियो कर चुका हूँ जिसमें जो हैदराबाद रीजन यानी कि जामशूर और मुतलका इदारे हैं, मुतलका इलाके हैं, वहाँ पर पेंशन की मद में तकरीबन 2 अरब रुपए से ज़ायद रकम निकलवाई गई और जाली अकाउंट में ट्रांसफ़र की गई। उसकी तहकीकात हतमी मराहल में दाखिल हो चुकी है और जो तहकीकात जिन मनाजिल में और जो इन्वेस्टिगेशन जहाँ तक पहुँच चुकी है उसमें ये साफ नज़र आ रहा है कि इस मामले में भी वज़ीर आला सिंध बराह रास्त मुराद अली शाह साहब ख़ुद गिरफ्त में आ रहे हैं एक और मामले में, क्योंकि वो वज़ीर ख़जाना सिंध भी हैं और उसके अलावा वज़ीर आला भी हैं और उन्हीं की मातहत ये सारा मामला गया है। उसकी तफसीलात भी आपके सामने रखूँगा। सबसे पहले तो आपको बताता हूँ कि एक तो जो जाली डोमिसाइल के ऊपर यानी कि जो देही इलाकों के सेल थी, उसके बाद फिर वो शहरी इलाकों में उनको ट्रांसफ़र करके उसके बाद फिर मुलाज़मतें दी गई थी। जो देही इलाकों के शहरी हैं उनको शहरी इलाकों के कोटे के ऊपर, उसके ऊपर जब नैब ने सेक्रेटरी सर्विसेज को ख़त लिखा उसकी पूरी तफसीलात मैं एक वीडियो में बता चुका हूँ। अब भी बताता हूँ कि उसके बाद फिर नैब ने तफसीलात मांगी थी सेक्रेटरी सर्विसेज से ग्रेड 1 से लेके ग्रेड 22 तक, बीच में 17 तक का भी जिक्र किया गया कि कौन कौन से मुलाजमीन हैं जिनको जो है वो सिंध हुकूमत ने देही इलाकों की शहरी थे उनको शहरी इलाकों के कोटे के ऊपर यानी कि कराची हैदराबाद सखर के कोटे के ऊपर उनको मुलाजमत दी गई, क्योंकि पहले भी वाजे कर चुके हैं कि 1974 में पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने देही इलाकों का और शहरी इलाकों का कोटा मुख्तस किया था, जिसमें शहरी इलाकों का कोटा जो था वो 40% और इसके अलावा जो देही इलाकों का कोटा मुकर्रर किया गया था सरकारी मुलाजमतों के हवाले से वो 60% था। जो शहरी इलाकों के शहरी हैं वो इस कोटे को भी तस्लीम नहीं करते, लेकिन इस कोटे के बावजूद पीपल्स पार्टी की हुकूमत जो है वो तकरीबन 2006 के बाद से बताया गया है, नैब के इस लेटर में भी बताया गया और ख़ासतौर पर शहजाद अकबर के ख़त में भी लिखा गया है कि फ़्रॉड के ज़रिए मुलाज़मतें दी गई हैं, यानी कि जो मुख्तस कोटा किया गया है उसमें जालसाजी हुई, यानी कि गैर कानूनी तौर पर कोटा जारी किया गया। उसके बाद फिर उस गैर कानूनी तौर पर भी गैर कानूनी काम किया गया कि शहरी इलाकों के जो शहरी थे उनका हक मारकर देही इलाकों के जो अफराद हैं उनको मुलाज़मतें दी गई और मुलाज़मतें सिर्फ 1-2 नहीं हज़ारों की तादाद में मुलाज़मतें फराहम की गई। उस मामले में नैब ने जो है वो सिंध हुकूमत को ख़त लिखा था और अपने ज़राए तो ये बताते हैं कि एक तरफ नैब के सामने सिंध हुकूमत घुटने टेक चुकी है, लेकिन दूसरी तरफ आज जब काबीना का जोर पड़ा, काबीना का इजलास हुआ, तमाम वज़रा उसमें शरीक थे, तो उसमें फ़ैसला किया गया कि एक 18वीं तरमीम के बाद नैब जो है सूबाई मामलात में बराह रास्त मुदाखलत नहीं कर सकता, दखल नहीं दे सकता, इसलिए चेयरमैन नैब को बाकायदा तौर पर सिंध हुकूमत जो ख़त लिखेगी और उन्होंने ये करार दिया कि जो नैब का जो अमल है, ये जो किरदार है वो गैर कानूनी है, इसको नहीं मानते, लिहाजा नैब का जो ख़त है वो इसको वापस लिया जाए। अब ये बाकायदा तौर पर फ़ैसला किया गया है काबीना की जानिब से, लेकिन ये फ़ैसला जो है चूँकि 18वीं तरमीम की आड़ में सूबाई हुकूमत बहुत सारे ऐसे काम कर रही है जिसमें वफाक मुदाखलत चाहे भी तो नहीं कर सकता, लेकिन ये मामला मफाद आमा का है, इसलिए नैब को ये कानूनी तौर पर इख्तियार है सेक्शन 27 नैब आर्डीनेंस के तहत कि वो कार्रवाई कर सकता है और उसके बाद मफाद आमा के मामलात में मुदाखलत कर सकता है, बल्कि तहकीकात भी कर सकता है। चूँकि वो भी अगर इसमें नैब के पास ये रिकॉर्ड आ जाता है तो नैब जब तहकीकात करता है तो उसकी फिर जब खुरे से खुरा मिलता है यानी कि कड़ी से कड़ी जब मिलती है तो फिर वो उसमें मुदाखलत ज़ाहिर बराह रास्त वज़ीर आला सिंध और पीपल्स पार्टी की आला क़यादत की आती, क्योंकि शहरी उठ के तो आए तो नहीं थे, उनको खुद तो मुलाज़मतें नहीं मिल गई, तो लिहाजा ज़ाहिर वो इन्हीं कोटों के ऊपर इन्हीं वज़रा ने इसी पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने 2006 के बाद से जब नवाजना शुरू किया तो 30,000 से ज़ायद कराची में और उसके अलावा 5,000 से ज़ायद जो मुलाज़मतें हैं ख़ासतौर पर
हैदराबाद में दी गई और ग्रेड 1 से ग्रेड जो है वो 17 और इसके अलावा 22 तक की। शहजाद अकबर साहब ने चेयरमैन नैब को ख़त लिखा था। चेयरमैन नैब ने बाकायदा तौर पर उस शिकायत के ऊपर जो है वो इंक्वायरी मार्क की थी हैदराबाद नैब कराची को। नैब कराची ने सेक्रेटरी सर्विसेज को ख़त लिखा है। ये मामला यहाँ तक जो है वो पहुँच चुका है। अब हुकूमत जो है वो नैब को आड़े हाथों ले रही है, बल्कि उन्होंने फैसला किया है कि अब चेयरमैन नैब को बाकायदा तौर पर ख़त लिखा जाएगा कि ये जो नैब कराची का जो अमल है वो गैर कानूनी है। सिंध हुकूमत के मामलात में नैब मुदाखलत नहीं कर सकता। ये बहुत इंतहाई और इंतहाई संगीन मामला है। दूसरी जो इसमें एक अहम बड़ी खबर है, कुछ अर्सा पहले मैं ये वीडियो में बता चुका हूँ कि कराची हैदराबाद रीजन, जिसमें नवाब शाह और हैदराबाद रीजन के जो इलाके हैं, जिसमें जामचोरो, टंडवाला यार और उसके अलावा जो मुतल्लिका इलाके हैं उस रीजन में आते हैं, उसमें तकरीबन हज़ारों शहरी जिनकी जाली आईडीज़ बनाकर उनको पहले तो ये ज़ाहिर किया गया कि वो सरकारी मुलाजिम थे, यानी कि अब वो सरकारी मुलाजिम सिरे से थे ही नहीं, और उसके बाद फिर उनको जालसाजी के ज़रिए 2 अरब रुपए से ज़ायद पेंशन दी गई महकमा ख़जाना और इसके अलावा जो दीगर जो लोग हैं उनको, और उसके बाद फिर वो रकम जाली अकाउंट्स के ज़रिए बैरून मुंतकिल हो गई। वो वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब का हल्का है और वज़ारत ख़जाना भी उनके पास है, महकमा ख़जाना सिंध, और उसके बाद फिर उनके जो लोग हैं वहाँ के मकामी सियासतदानों के भी नाम आ रहे हैं, और हैदराबाद रीजन का जो ये अकाउंट्स का सेक्शन है, ख़जाना का सेक्शन है, उसके और फिर दीगर जो डिपार्टमेंट हैं उनके लोग जो है उसमें मुलविस पाए गए हैं। इब्तदाई तौर पर नैब ने मुख्तलिफ लोगों को जो कॉलेक्टिव नोटिस जारी किए थे, और फिर वो तमाम बैंक अकाउंट्स और वो तमाम शवाहिद और तमाम आईडीज़ और तमाम जो मुलाजमत का जो रिकॉर्ड था जो जालसाजी से बनाया गया था और जाली आईडीज़ बनाकर शहरियों को सरकारी पहले मुलाजिम ज़ाहिर किया गया, उसके बाद फिर उनको गैर कानूनी तौर पर पेंशन जारी की गई, वो 2 अरब रुपए से ज़ायद की रकम है, तो वो रिकॉर्ड नैब ने हासिल कर लिया था। अब चूँकि स्टेट बैंक का मामला आता है बीच में, तो नैब ने स्टेट बैंक को भी तकरीबन 30 से ज़ायद अफसरान जो थे इस जो मुख्तलिफ अदवार में यहाँ मुलाजमतें करते रहे उनको जो है वो नोटिस जारी किए हैं। अब बताया जा रहा है कि उनमें से 3 से 4 जो नैब के अफसरान स्टेट बैंक के जो अफसरान थे उन्होंने नैब को जो है वो बयान रिकॉर्ड करा दिया है। इसके अलावा दीगर लोगों ने बयान रिकॉर्ड नहीं कराया, लेकिन उन 3-4 अफराद के बयान की रोशनी में भी इंतहाई अहम तरीन जो है नैब को शवाहिद और उसके अलावा सबूत उनके हाथ लग गए हैं कि किस तरह जालसाजी से वो रकम महकमा ख़जाना के अकाउंट से निकाल कर जाली अकाउंट्स में मुंतकिल हुई, और उसके अलावा जो जाली तरीके से लोगों को पेंशन जो है वो जारी होती रही, और उसका फिर ना सिर्फ नीचे महकमा ख़जाना के लोग उसमें इन्वॉल्वमेंट है, बल्कि सिंध की जो बड़ी शख्सियत है मुराद अली शाह साहब हैं, वज़ीर आला सिंध हैं, और महकमा ख़जाना भी इनके पास है, यानी कि उसका जो सूबाई वज़ीर ख़जाना का कलमदान है वो भी उनके ख़ुद के पास है। तो इसलिए उनके ऊपर एक और कड़ा इम्तिहान जो है वो होने जा रहा है। इसलिए भी बताया जाता है कि जो नैब कोई भी अगर कार्रवाई करने लगता है तो उसके बाद फिर सूबाई हुकूमत को ख़ास तौर पर वो वज़ीर आला सिंध और उसके बाद जो साइन सरकार है वो ख़ुद गुस्से में आ जाती है, और वो चाहती नहीं है कि नैब इस मामले में उनसे कोई किसी मामले में पूछताछ करे या तहकीकात करे। ये इंतहाई अहम मामलात हैं जिसकी वजह से जो है वो सिंध हुकूमत नाला है, नैब से गुस्से में है, क्योंकि सिंध की चाहे वो ब्यूरोक्रेसी हो, सिंध के सूबाई वज़रा हों या वज़ीर आला सिंध खुद हों मुराद अली शाह साहब, आसिफ अली जरदारी साहब, जैसा कि आप सब जानते हैं कि वो मुख्तलिफ करप्शन के केसेस का सामना कर रहे हैं। तो इसलिए अब वो नहीं चाहते कि जो सरकारी मुलाजमतें दी गई हैं जो शहरी कोटे के ऊपर जो कि गैर कानूनी, जिसको सिंध के शहरी तस्लीम करते हैं, शहरी इलाकों के जो लोग हैं वो तस्लीम करते हैं कि वो कोटा भी गैर कानूनी मुख्तस किया गया था, उस जालसाजी के ऊपर भी जालसाजी हुई है। तो उस मामले में जब नैब ने तहकीकात का आगाज़ किया तो उसके बाद फिर पीपल्स पार्टी काफ़ी नाराज़ और नाला दिखाई देती है। अब बाकायदा तौर पर इन्होंने फैसला किया है कि वो जो है रजू करेंगे चेयरमैन नैब से कि जो कराची नैब का ख़त है वो गैर कानूनी है। इसके अलावा यहाँ जो सिंध के जो शहरी हैं ज़ाहिर है उनका अपना सूबे में मुलाजमतों का हक़ है, लेकिन जालसाजी के ऊपर और उसके अलावा जाली और जो देही इलाकों के जो शहरी हैं अफराद हैं उनको शहरी इलाकों के जो डोमिसाइल जारी किए गए हैं उस पर उन्होंने मुलाजमतें हासिल की हैं। तो उस मामले में काफ़ी MQM की जानिब से भी खदशात का इजहार किया गया, बल्कि एक आइनी दरख्वास्त भी सिंध हाई कोर्ट में ज़ेर समाअत है जिसका अब तक फ़ैसला नहीं हो सका है, और इस मामले में भी बड़ा इम्कान ज़ाहिर किया जाता है कि जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर साहब की सरबराही में जो 2 रुकनी बेंच इस केस की समाअत कर रहा है तो उस वक्त भी काफ़ी गाइडलाइन सामने आ सकती हैं। लेकिन बुनियादी तौर पर नैब और सिंध हुकूमत के दरमियान जो एक फड्डा पड़ गया है वो इंतहाई जो है वो तूल पकड़ता जा रहा है, और जाकर आगे लगता है कि सूबाई हुकूमत के ख़िलाफ़ नैब का मज़ीद घेरा तंग होने वाला है। इसके अलावा एक और बड़ी और दिलचस्प खबर ये है कि इससे पहले एक वीडियो में मैं आपको दोपहर में बता चुका हूँ कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने जिस तरह शरीफ ख़ानदान के ख़िलाफ़ हुदैबिया पेपर मिल
गिल और दीगर जो उन्होंने फैसला किया है कि इनको किसी सूरत भी इनकी जो करप्शन और बदउनवानी है उस मामले में नहीं छोड़ना, तो अब नैब ने बाकायदा तौर पर एक पहले प्रेस रिलीज जारी की थी कि लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ उन्होंने अपील दायर करनी है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। अब नैब ने एक और ख़त लिख दिया है वज़ारत दाखिला को, जिसमें उन्होंने अपील की है कि शहबाज शरीफ का नाम बाकायदा तौर पर ECL में शामिल किया जाए ताकि वो मुल्क से फ़रार ना हो सकें। ये बड़ी अहम और दिलचस्प बात है, क्योंकि उस चीज़ का फ़ैसला जो है वो करना है शेख रशीद साहब को, क्योंकि वज़ारत दाखिला उनके पास है। तो अब मुल्क से बाहर जा पाएंगे या नहीं जा पाएंगे शहबाज शरीफ साहब, उनकी जो किस्मत का फ़ैसला है वो करना है अब शेख रशीद साहब ने। अब देखते हैं कि ये ऊँट भी किस करवट बैठता है, क्योंकि वज़ीर आज़म ने जो उनको ब्रीफिंग दी गई है सख्त इंतहाई फ़ैसले किए गए हैं। उसके बाद TV टॉक शो में भी और जब आवाम से उन्होंने बात की तो उस वक्त भी उन्होंने फ़ैसला लिया है कि वो अपनी ज़िंदगी में शरीफ ख़ानदान को नहीं छोड़ेंगे किसी सूरत भी, क्योंकि उनके पास जो शवाहिद है, मुख्तलिफ़ जो इदारों की रिपोर्ट्स हैं वो इस बुनियाद पर हैं कि ये लोग करप्शन में, मनी लॉन्ड्रिंग में और मुख्तलिफ़ बदउनवानी में मुलविस रहे हैं और पाकिस्तान की साख को ख़राब करने में मुलविस रहे हैं, इसलिए इनको किसी सूरत नहीं छोड़ा जाएगा। मैं फिर किसी और मौजू पर आपकी खिदमत में हाजिर हूँगा। देखते रहिए न्यूज़ एंड व्यूज़ विद शाहिद हुसैन।